के लिए बजट खर्च कुछ नहीं। मैं एक बात कहते हुए अपनी बात शुरुआत करूंगा। किसानों का दर्द वो क्या समझेंगे जिन्होंने कभी भी खेतों में पांव तक नहीं रखा। बात करते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार की। शायद इन्हें यह भी नहीं पता होगा कि श्रद्धेय नेताजी ने और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने किसान बीमा दुर्घटना की शुरुआत किया था। किसानों की जो सबसे महत्वपूर्ण जरूरत थी किसान बीमा दुर्घटना, लेकिन इनको यह भी नहीं पता है कि किसानों के साथ जिस तरह की दुर्घटना होती है उस दुर्घटना बीमा का भी बंदर बांट कर लिया जाता है। इन्हें शायद यह भी नहीं याद होगा कि समाजवादी सरकार में हमने किसानों का कर्ज भी माफ किया था। समाजवादी सरकार में किसानों की जो जमीन गिरवी की जाती थी उसकी नीलामी भी समाजवादी सरकार ने रुकाने का काम किया था। ये तुलना करते हैं समाजवादियों से। जो समाजवादी नेता श्रद्धेय नेताजी खेत के मेड़ों से चल करके लखनऊ के अंदर उन्होंने कई बार सरकार बनाया था, जो किसान जिनको धरती पुत्र कहा गया, और ये तुलना करते हैं उनसे। मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहूंगा माननीय अधिष्ठाता महोदय, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, फसल बीमा योजना जो किसान खेती तो करता है, कभी सूखे की चपेट में, कभी बाढ़ की चपेट में फसल खराब हो जाती है, और जब किसान बीमा योजना के नाम पर लाभ देने की बात आती है तो ये 30% 35% लाभ देने की बात करते हैं। जहां 100% फसल खराब हो जाती है वहां इनको 100% किसानों को बीमा देने का कोई योजना नहीं है। ये कहते हमने धान खरीदा है। मैं पूछना चाहता हूं अधिष्ठाता महोदय उत्तर प्रदेश की सरकार से कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर आप चावल बांटते हो, पैदावार आप कितना होती है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका 5% भी आप खरीदने का काम नहीं करते हो। जितना उत्तर प्रदेश के अंदर चावल बढ़ता है, अगर उसके सापेक्ष में भी खरीदो तो शायद पंजाब और दूसरे प्रदेश से आपको चावल मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चूंकि इनको उत्तर प्रदेश के किसानों से कोई लेना लादना नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के किसानों के दर्द से इनका कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए चावल को बाहर से मंगा करके बांटने का काम करते हैं। बात करते हैं मक्का के पैदावार की, बात करते हैं मोटे अनाज की पैदावार की, कितना % खरीदने का काम करते हैं। शायद ऊंट के मुंह के जीरा के बराबर में केवल कागज के पन्ने पर दिखाने का काम करते हैं कि मैंने इसको खरीदने का काम किया है, क्योंकि इनका किसानों से कोई लेना लादना नहीं है। माने हमारे बीच में सिंचाई मंत्री जी भी बैठे हैं। जिस क्षेत्र से मैं चल करके आता हूं, मैंने लगातार हमारे क्षेत्र में कर्णावती नदी है, इसे उत्तर हमारे इलाहाबाद से जो मिर्जापुर के लिए हाईवे जाती है, कर्णावती नदी उसी के किनारे बहती है, लेकिन उसकी कई सालों से सफाई न होने की वजह से अभी बाढ़ का समय आया था, हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो गई, लेकिन आज तक वहां के किसानों को यह सरकार मुआवजा नहीं दे पाई। और बात करते हैं हम किसान मुआवजा देते हैं। सब मैं कहना चाहता हूं अधिष्ठाता महोदय, उसकी इतनी खराब स्थिति है कि जो किसानों के खेत का बरसात का पानी निकलकर गंगा जी में चला जाता था, उस हाईवे के बन जाने के बाद आज तक वहां से पानी निकलने का कोई इंतजाम नहीं है। भड़ौरा से लेकर के मांडा तक के बीच में कोई निकासी का इंतजाम न होने की वजह से हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो जाती है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से एक मांग करते हुए, इतना बड़ा बजट के उत्तर प्रदेश को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि न किसानों को खाद मिल पाती है, न किसानों को समय से बीज मिल पाती है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये बजट केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने का काम करेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बजट को 0.1 रुपया कर दिया जाए, क्योंकि इतने बड़े बजट की किसानों के जरूरत के आधार पर, क्योंकि इनको किसानों से कोई लेना लादना नहीं है, इनके मन में किसानों के प्रति कोई दर्द नहीं है, इसलिए अधिष्ठाता महोदय इतने बड़े बजट की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये मांग करते हुए कि जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर 28 फरवरी तक इन्होंने खरीद का लक्ष्य रखा था, पूर्वांचल के अंदर ये आज 20 दिन से खरीद बंद कर चुके हुए हैं। इनको किसानों पर भरोसा नहीं है, ये किसानों को दलाल कहते हैं, ये किसानों को किसान मानने को तैयार नहीं है। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि किसानों की धान की 100% खरीद सुनिश्चित कराई जाए और हमारे जनपद प्रयागराज में 28 तारीख तक
सारे संक्षिप्त में केंद्र रखिए। खुलवाए जाए। बैठिए इस बात की संदीप जी। मांग करता हूं माननीय अधिष्ठाता माननीय मोहना महोदय। जी।